टुडे टॉपिक विल बी कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है भाई? कैप्सूल आर ए सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग्स सब्सटेंस इज एनक्लोज इन ए वाटर सोल्यूबल सेल और एन एनवेल्प। कैप्सूल में क्या होता है? सॉलिड ड्रग एक तरह से वहाँ पर उसको एनक्लोज किया जाता है वाटर सोल्यूबल सेल के अंदर, या उसको आप एनवेल्प भी बोल सकते हो। ए कैप्सूल सेल इज मेड फ्रॉम जेलेटिन। जेलेटिन का बना होता है मेनली जो कैप्सूल सेल होता है। द कैप्सूल आर अवेलेबल बोथ एज हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। एडवांटेज देख लेते हैं भाई, कैप्सूल के एडवांटेज क्या हैं, किस लिए हम कैप्सूल को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट है द ड्रग हैविंग अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय एनक्लोजिंग दैम इन ए टेस्टलेस सेल। कुछ एक ड्रग ऐसी होती हैं जो अनप्लेजेंट ऑर्डर की होती हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, स्मेल भी अच्छी नहीं होती, तो ऐसी ड्रग को हम कैप्सूल के अंदर एनक्लोज करके ईजिली किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। सेकंड, दे आर स्मूथ बिकम वेरी स्लिपरी व्हेन मोइस्ट एंड कैन बी इजिली स्वेलोड। काफ़ी स्मूथ होते हैं और जब इनको थोड़ा सा मोइस्ट किया जाता है तो काफ़ी स्लिपरी भी बन जाते हैं, तो इनको स्वेलो करना पेशेंट के लिए काफ़ी ईजी होता है। ये भी इसका एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। थर्ड है दे आर इकोनॉमिकल, सस्ते पड़ते हैं भाई, इसलिए भी इनको प्रेफर किया जाता है। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी, हैंडल करना ईजी है, कैरी करना कहीं पर भी ले जाना हो तो काफ़ी ईजी है। कैप्सूल आर मेड फ्रॉम जेलेटिन, जेलेटिन के बने होते हैं, एंड हैंस दे आर थेरेप्यूटिकली इनर्ट, इसलिए वो थेरेप्यूटिकली इनर्ट भी होते हैं भाई। जो भी एक्टिविटी आएगी वो ड्रग की आएगी, कैप्सूल सेल की अलग से कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं होती उसके अंदर, ठीक है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, इसलिए भी हम इनको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है कैप्सूल आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड देयर फॉर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकामेंट। डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल हैं, तो सभी टाइप्स के मेडिकामेंट के लिए काफ़ी सुटेबल होते हैं, इसलिए भी हम इनको ईजिली प्रेफर कर सकते हैं। देखो कुछ एक फ़ायदे हैं तो उसके कुछ एक नुकसान भी हैं भाई। नुकसान देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है कैप्सूल का। द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन कैप्सूल। ऐसी ड्रग जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, जो मॉइस्चर इजीली गेन कर लेती हैं, उन ड्रग्स को हम कैप्सूल के अंदर फिल नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? दे एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन कैप्सूल सेल एंड हैंस मेक इट वेरी ब्रिटल। कैप्सूल सेल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर की जो होगी वो वहाँ से मॉइस्चर गेन कर लेगी और उसको पूरी तरह से ब्रिटल बना देती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, दे आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड मेडिकामेंट। सॉलिड मेडिकामेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। द कैप्सूल सेल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलेटिन, जो कैप्सूल की सेल होती है वो जेलेटिन की बनी होती है, उसके अंदर कलर ऐड किया जाता है। एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड मेक इट ओपेक, उसको ओपेक बनाने के लिए, धुंधला बनाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी उसके अंदर हम ऐड करके चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, बॉडी एंड कैप, एक बॉडी और दूसरी कैप। द पाउडर मटेरियल इज फिल्ड इनटू द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उसके अंदर जो पाउडर मटेरियल है उसको फिल किया जाता है। एंड देन कैप इज प्लेस्ड ओवर इट, और उसके बाद क्या करते हैं, जो कैप होती है उसके ऊपर हम प्लेस कर देते हैं, उसको एनक्लोज कर देते हैं। द एम्प्टी कैप्सूल आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेज, जो एम्प्टी कैप्सूल होती है डिफरेंट साइजेज के अंदर अवेलेबल है। दे आर नंबर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल, उनको नंबर किया जाता है कैप्सूल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 000 एंड गोज अप टू 5, नंबर 000 से स्टार्ट होके 5 तक जाते हैं। अभी देख लेते हैं भाई, कैप्सूल नंबर अगर है 000 तो उसकी जो कैपेसिटी है 950 mg। 00 नंबर के कैप्सूल में 650 mg तक ड्रग इंक्लूड की जा सकती है। 0 नंबर का जो कैप्सूल रहेगा उसकी जो कैपेसिटी होती है 450 mg होती है। 1 नंबर की कैप्सूल की जो mg में कैपेसिटी होती है वो 300 mg होती है। 2 नंबर के कैप्सूल की 250, 3 नंबर की 200 mg, 4 नंबर की 150 mg, 5 नंबर की 100 mg वहाँ पर जो कैपेसिटी होती है अभी कैप्सूल की। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फिलिंग मशीन, देखो इसके अंदर क्या क्या होता है अभी। ए बेड हैविंग 200 to 300 होल्स, ए लोडिंग ट्रे हैविंग 200-300 होल्स, ए पाउडर ट्रे, ए पिन प्लेट हैविंग 200-300 पिन्स, ए सीलिंग प्लेट हैविंग रबर टॉप, ए लीवर, ए कैम हैंडल। डायग्राम से थोड़ा समझ में आएगा इजली, देख लेते हैं भाई डायग्राम भी एक बार। ये डायग्राम में अभी कैप्सूल फिलिंग मशीन के लिए, यहाँ पर ये पाउडर बेड है, ये लोडिंग ट्रे है, कैप्सूल को लोड करने के लिए यूज़ की जाती है। ये पाउडर ट्रे है, पाउडर को फिल करते टाइम हम पाउडर ट्रे का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर दे रखा है भाई प्लेट विद रबर टॉप, कैप्सूल की जो कैप है और बॉडी है
उसको एक तरह से फिक्स करने के लिए उसके अंदर एक तरह से फोर्स अप्लाई करने के लिए वहाँ पर रबर टॉप का यूज़ किया जाता है। पिन प्लेट, जब पाउडर फिल करेंगे तो पाउडर को पूरी तरह से कंप्रेस करने के लिए, कैप्सूल की बॉडी के अंदर फिल करने के लिए वहाँ पर पिन प्लेट का यूज़ किया जाता है। अब डिटेल में देख लेते हैं भाई वर्किंग। द एम्प्टी कैप्सूल आर फिल्ड इन लोडिंग ट्रे एंड इट इज़ प्लेस्ड ओवर द बेड। मैंने बोला था कि वहाँ पर एक लोडिंग ट्रे होती है भाई, ये डायग्राम देखने में आ रहा है, लोडिंग ट्रे। कैप्सूल इसके अंदर लोड कर दिए जाते हैं। लोड करने के बाद इस लोडिंग ट्रे को हम, जो एक तरह से यहाँ पर बेड है, कैप्सूल बेड, उसके अंदर लोडिंग ट्रे को उसके ऊपर रखा जाता है भाई। सेकंड पॉइंट है, द कैम हैंडल इज ऑपरेटेड टू सेपरेट द कैप्सूल फ्रॉम कैप एंड बॉडी। कैप्सूल का जो कैप और बॉडी है, दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर जो एक कैम हैंडल है, कैम हैंडल लगा होता है, उसको जैसे हम रोटेट करेंगे तो वो क्या कर देता है, लोडिंग ट्रे के अंदर, मतलब जो एक तरह से वहाँ पर बॉडी रहेगी और कैप रहेगी, उन दोनों को सेपरेट कर देता है। थर्ड पॉइंट है, द पाउडर ट्रे इज प्लेस्ड इन ए प्रॉपर पोजिशन एंड फिल्ड विद एन एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर ट्रे। कैम हैंडल जो हमने यूज़ किया भाई, कैम हैंडल के बाद जब एक तरह से कैप अलग हो जाती है तो लोडिंग ट्रे को हम रिमूव कर लेते हैं। लोडिंग ट्रे रिमूव करने के बाद वहाँ पर जो पाउडर ट्रे है उसको वहाँ पर हम कैप्सूल बेड के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और वो किस लिए करते हैं, ताकि जो पाउडर है वो ईजिली और प्रॉपर क्वांटिटी में वहाँ पर हम फिल कर सकें। तो इसके लिए पाउडर ट्रे को यहाँ पर कैप्सूल बेड के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद है, द पिन प्लेट इज लोवर्ड एंड द फिल्ड पाउडर इज प्रेस्ड बाय मूविंग द पिन डाउनवर्ड। मैंने ये बोला था कि वहाँ पर पिन प्लेट्स होती हैं भाई, ये पिन प्लेट्स हैं, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतनी पिन प्लेट होंगी, और इनका यूज हम कम करते हैं। पाउडर फिल करने के बाद यहाँ पर इसको एक तरह से इसके ऊपर प्रेस किया जाता है ताकि वहाँ पर जो भी पाउडर है पूरी तरह से कैप्सूल बॉडी के अंदर फिल हो जाए। और वो कब होगा, जब हम उसको पूरी तरह से कंप्रेस करके चलेंगे तब होगा। उसके बाद है, आफ्टर प्रेसिंग द पिन प्लेट इज रेज्ड। प्रेस करने के बाद पिन प्लेट को रेज कर दिया जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे दोबारा से। एंड द रिमेनिंग पाउडर इज फिल्ड इनटू द बॉडीज ऑफ द कैप्सूल। और जो रिमेनिंग पाउडर है जो वहाँ पर कैप्सूल बेड के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको दोबारा से कैप्सूल के अंदर फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद द पाउडर ट्रे इज रिमूव्ड आफ्टर इस कंप्लीट फिलिंग। पाउडर ट्रे को रिमूव कर देंगे भाई कंप्लीटली जब वहाँ पर पाउडर फिल हो जाता है। उसके बाद जो हमने लोडिंग ट्रे यूज़ की थी, लोडिंग ट्रे जिसके अंदर खाली कैप रखी होती हैं, क्योंकि हमने बॉडी और कैप को अलग कर दिया था विद द हेल्प ऑफ लोडिंग ट्रे, उन लोडिंग ट्रे को, उस लोडिंग ट्रे को दोबारा से हम क्या करेंगे, पाउडर जो बेड है उसके ऊपर प्लेस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कैप है और पाउडर बेड के अंदर कैप्सूल है जिनके अंदर हमने पाउडर एक तरह से फिल कर दिया, मतलब बॉडी है उसके अंदर, तो बॉडी के अंदर हमने पाउडर फिल कर दिया है। तो कैप उसके अंदर फिक्स करने के लिए हमें लोडिंग ट्रे के ऊपर जो कैप प्रेजेंट होती है, लोडिंग ट्रे को इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे भाई, द कैप्सूल होल्डिंग ट्रे इज अगेन प्लेस्ड इन पोजीशन, द प्लेट विद रबर टॉप इज लोवर्ड। जो जहाँ पर रबर टॉप मैंने बोला था एक साइड पर रबर टॉप लगा होता है, उसको वहाँ पर एक तरह से प्रेस किया जाता है। और उस प्रेस करने के पीछे रीजन ये होता है ताकि कैप ईजिली प्रॉपरली वहाँ पर बॉडी के अंदर फिक्स हो जाए, उसके लिए वहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ रबर टॉप। उसके बाद क्या होगा भाई, द लीवर इज ऑपरेटेड टू लॉक द कैप्सूल एंड बॉडीज। उसके बाद लीवर जो लगा होता है वहाँ पर उसके एक तरह से नीचे साइड में, उसको एक तरह से लॉक करने के लिए हम मूव करेंगे। ये यहाँ पर डायग्राम से देखो भाई, ये लीवर है, लीवर को रोटेट कर देंगे। जैसे रोटेट होगा तो जो कैप्सूल की कैप है वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाती है, यानी लॉक लग जाता है उनका। लॉक करने के बाद क्या होगा, जो लोडिंग ट्रे है, द लोडिंग ट्रे इज देन रिमूव्ड एंड द फिल्ड कैप्सूल आर कलेक्टेड। लोडिंग ट्रे को वहाँ से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो भी वहाँ पर कैप्सूल फिल हो चुके हैं उनको अलग से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहेगा प्रोसेस ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करने का।